नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के दांव के बाद बीजेपी में एक वर्ग ने योजनाओं में भी धर्म का चश्मा लगा दिया है। हाल ही में बीजेपी की एमपी सरकार ने रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए का उपहार देने का ऐलान किया। सवाल ये उठने लगा है कि ये उपहार उन बहनों को क्यों दिया जाए जो ये त्योहार मनाती ही नहीं। दरअसल ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि सियासत का वो दौर है जिसमें जात पात के आधार पर न सिर्फ नारे और वादे गढ़े जा रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में जनसंख्या के हिसाब से योजनाएं और सरकारी राहतें भी विभाजित न होने लगे तो आश्चर्य नहीं होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में जात पात के आधार पर अब तक सियासत जुमलों और मुद्दों तक ही सीमित थी, लेकिन आने वाले समय में सरकार की राहतें और योजनाएं भी उनके आधार पर बनने लगे तो हैरत नहीं। फिलहाल तो बीजेपी की सरकारें भी योजनाओं के हितग्राहियों में धर्म का चश्मा लगाने की हिमाकत नहीं कर सकी है, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे को हावी होते देख पार्टी के अंदर से योजनाओं को भी इस चश्मे से देखने की मांग उठने लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लाडली बहनों को 250 रुपए के उपहार की योजना को ही ले लीजिए। योजना का लाभ हर वर्ग को मिलेगा, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने इसमें फिल्टर लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो बहनें रक्षाबंधन मनाती ही नहीं, उन्हें ये उपहार क्यों मिलना चाहिए। सरकार जो राशि दे रही है उसमें ये वृद्धि रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर के की गई है, ताकि महिलाएं अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधे तो उसमें उनको अपने जेब से कुछ नहीं करना पड़े, सरकार उनकी मदद कर दे। अच्छी योजना है, लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि जो लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाने में विश्वास करते हैं, जो रक्षाबंधन को त्योहार के रूप में नहीं मानते, इन दोनों में अंतर किया जाना चाहिए कि जो रक्षाबंधन पर्व को ही नहीं मानते, उन त्योहारों को ही स्वीकार नहीं करते, ऐसे त्योहार और ऐसे पर्व पर उनको लाभ पहुंचाने का क्या औचित्य। लंबे समय से हिंदू वोट बीजेपी के पाले में गिरते देख कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का दांव खेला। हालांकि ये इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत का अपमान था। हालांकि खुलकर बोलने वाले रघुनंदन शर्मा सरीखे नेता बीजेपी में बहुत कम है, इसलिए पार्टी ने उनके बयान से लगभग किनारा कर लिया है। निश्चित रूप से जो उन्होंने प्रश्न किया है वो उसको लेकर जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, पर हमारी सरकारें माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। हम किसी चीज में भेदभाव नहीं करते हैं, और आप देखेंगे कि हमने पीएमवाई में अगर मकान राम को दिया तो रहीम को भी दिया, उज्ज्वला में सिलेंडर अगर सलमा को दिया तो सीता को भी दिया। इसलिए यह सरकार भेदभाव के काम नहीं करती है। माननीय रघु जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से सरकार माननीय मोहन यादव जी, क्योंकि हम अनेकों कार्यकर्ताओं को उन्होंने गढ़ने का काम किया, अगर कोई बात है, कहीं कोई विरोधाभास है तो निश्चित रूप से आपसे बैठकर बात कर लेंगे। न जात पर न बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, ये कहने वाली कांग्रेस खुद हिंदुओं के जातियों में वर्गीकरण के एजेंडे पर चल रही है, लेकिन धर्म या मान्यताओं के आधार पर योजनाओं के बंटवारे की सोच पर वो कड़ा प्रहार करती दिखती है। भाई 250 की बात कहां से आ गई? बात तो घोषणा पत्र में 3000 की थी ना, तो 3000 की बात करो कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि हम 6 महीने में 3000 तक ले जाएंगे इस राशि को, तो उसका जवाब देना जनता के बीच में। ये छोटी छोटी बात है, 250 रुपए दे रहे, 200 रुपए दे रहे, 50 रुपए दे रहे, तो कोई बात थी ही नहीं। बीजेपी के लिए वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद सहित हिंदुत्व से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों को उठाना मजबूरी है, तो कांग्रेस के लिए सेक्युलर बने रहना जरूरी। हालांकि सरकार में रहते अपनी विचारधारा के आधार पर योजनाओं और आर्थिक लाभों को बांट देना देश की सेहत के लिहाज से कतई ठीक नहीं। फिलहाल तो सोच के स्तर पर जाति और धर्म के आधार पर सियासत भेद सतह पर है, लेकिन आगे ये क्या रंग लेते हैं ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो नीति, नियत और सवाल, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बृजराज सिंह जी जुड़े। बृजराज जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी भी हमारे साथ इस चर्चा में है। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
बृजराज जी, जिस तरह से रघुनंदन शर्मा जी ने बयान दिया है, काफी दिग्गज नेता है और काफी अनुभव उन्हें है, लेकिन उनका ये जो बयान कि केवल रक्षाबंधन पे जो उपहार है 250 रुपए जो सरकार देने जा रही है वो उन बहनों को दिया जाना चाहिए जो कि इस त्योहार को मनाती है, कितना इस बयान का सम्मान आप करते हैं, कितना इस बयान के साथ पार्टी है? नहीं, देखिए, इस बयान के साथ दुर्गेश जी ने कहा जी। कि पार्टी इस बयान के साथ नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। जी। उनका व्यक्तिगत विचार ऐसा क्यों हुआ इस पर मैं दोबारा कहूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, जो हमारी स्टैंड है वो क्लियर करना चाहता हूं कि हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। माननीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 2014 से 2024 तक किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया। जैसा कि दुर्गेश जी ने कहा कि सीता को मिला तो सलमा को मिला, राम को मिला तो रहीम को मिला, वो सबको मिलेगा, आगे भी मिलेगा। ये भी हमारे जो हिंदुस्तान, जो भारत के अंदर रहता है वो हिंदू है, इस विचारधारा के लोग हैं हम, तो हम कहीं भी बांटते नहीं हैं। लेकिन रघुनंदन शर्मा जी ने जो इस तरह की बात कही उसके पीछे एक तथ्य है, उस तथ्य में भी हमको जाना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़ती है तो क्यों इस भारत देश का मुसलमान कांग्रेस को ही वोट डालता है? 2024 के अंदर 19% वोट कांग्रेस को एक तरफा गया है, आंकड़े सबके सामने हैं। क्यों? आखिर धर्म पे वोट डालता कौन है? धर्म पे वोट इस देश का मुसलमान डालता है। हिंदू तो जात पात में बटा है और जिसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हमने थोड़ा प्रयास किया कि हिंदू एक झंडे तले आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की विकसित भारत की जो नीति रीति है उसके साथ चले, तो वो चल रहा है, तो आप उसको अराजकता और उसको खंड वंड करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सवाल यहां पर यह है कि इस देश का मुसलमान विकसित भारत में भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीठ के पीछे खड़े होकर ताकत क्यों नहीं लगाता है? देश बढ़ेगा तो मुसलमान भी आगे बढ़ेगा, हिंदू भी आगे बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेंगे। ऐसी कोई चीज बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने की हो जिससे कि मुस्लिम को कोई उनका हक छीना हो, कोई ऐसा कानून बनाया हो। आप इनकी जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन आप एक बात बहुत गौर से देखिएगा अमित जी कि इस देश को अराजकता की आग में झोंकने का काम राहुल गांधी जात पात की बात करके कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको चुनौती देता हूं कि कोई व्यक्ति ये बताए कि हमने कहां पर भेदभाव किया है। लेकिन रघुनंदन शर्मा जी की बात से पार्टी सहमत नहीं है, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, परंतु ये विचार उनके मन में आया क्यों, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जिम्मेवार है। जवाब ले लेते हैं, फिरोज जी जवाब दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया मुसलमानों के साथ? और एक बड़े नेता का बयान जिससे अब पार्टी खुद किनारा कर रही है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी है ये, और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा देर टिक नहीं सकती संविधान के सामने। ये भारत का बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है जी। लिख के दे दे, मैं चुनौती देता हूं मोहन यादव को कि लिख के दे दे वो कि रक्षाबंधन का उपहार दे रहा है जी, कर दे वो आदेश जारी। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, आप भेदभाव किसी से कर भी नहीं सकते। चाहे मियां मुशर्रफ की सरकार आ जाए या मोदी जी की सरकार रहे इस देश में। नहीं, उनका ये कहना है फिरोज जी, भाजपा का ये कहना है कि हमने कभी भेदभाव नहीं किया मुसलमानों के साथ, किसी भी जाति के साथ, लेकिन फिर क्यों ये जो वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता नहीं दिखता है? देखिए, ये पहली चीज तो मुझे इसी बात से आपत्ति है कि ब्रजराज सिंह ने कह दिया कि मुसलमान जो है धर्म के आधार पर वोट डालता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। ब्रजराज जी, अपनी गिरबान में झांकिए आप और ये देखिए कि भारत का जो मुसलमान है वो देश की समस्त पार्टियों के साथ है जी, और उसके नेता जो हैं वो हिंदू उसके नेता हैं इस देश में। अगर आप यूपी में बात करिए तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव उनके नेता हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी उनकी नेता है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो स्टालिन उनके नेता हैं। चंद्रशेखर राव को कांग्रेस मुसलमानों ने वोट दिया है, सीपीएम को मुसलमानों ने वोट दिया है। ठीक है, आपको क्यों नहीं देते? क्योंकि पहली चीज तो कि असली बात यह है कि आप असल हिंदू नहीं है। अगर आप असल हिंदू बन जाएं तो मुसलमान आपको भी वोट देने लगे, लेकिन आप हिंदू के नाम पे खाली चोला ओढ़े हिंदू का, इसलिए मुसलमान आपको वोट नहीं देता। असल बात यह है, जिस दिन आप सर्वधर्म समभाव की बात करने लग जाएंगे,
इस देश का मुसलमान आपको भी वोट देगा। लेकिन फिरोज जी, इस बयान को किस तरह से देखते हैं जो रघुनंदन शर्मा जी ने दिया कि केवल उन्हें ही 250 रुपए का शगुन दिया जाना चाहिए जो महिलाएं इस त्योहार को मानती हैं, मनाती हैं? देखिए, मुझे तो बड़ी दुर्भाग्य है ये जी। और बड़ा दुखद लगता है मुझे कि रघुनंदन शर्मा जी जैसे वरिष्ठ लोग इस तरीके की बात करते हैं, जो भारत के समाज को नहीं समझते। जी। इस देश में सभी लोग, सभी धर्म मनाए जाते हैं। ईद में इतने हिंदू भाई मेरे घर आते हैं सभी धर्मों के, मुझे गले लगाते हैं, सेवई खा के जाते हैं। दिवाली में मैं लोगों के घर जाता हूं। इस देश में सब लोग सब साथ मिलके बनाते हैं। जहां तक रघुनंदन शर्मा जी की पीड़ा है, तो अब दिक्कत ये है उनके साथ कि वो मांग रहे हैं कि राज्यसभा मिल जाए मुझे जो महाराजा सिंधिया की खाली हुई है, और भारतीय जनता पार्टी का कह रही है कि भैया तुम हो गए बुजुर्ग। तो यहाँ बुजुर्ग हो जाता है ना जब पिताजी, तो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है कि लोटा बिस्तर दे के घर के बाहर लिटा देते हैं उसको। अब ये बात रघुनंदन शर्मा जी को हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं बिना बात के, और पार्टी किनारा कर रही है। ठीक है, विजय जी से इस पर हम और प्रकाश लेना चाहेंगे। विजय जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी भी जुड़े। विजय जी, जिस तरह से रघुनंदन शर्मा जी का बयान आया, लेकिन बीजेपी ने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है, बीजेपी हर धर्म का, हर संभाव का सम्मान करती है, लेकिन इतने वरिष्ठ नेता का इस तरह का बयान देना, वो भी सरकार की एक बड़ी योजना पर, किस तरह से इसे देखा जाए और क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा जी कि आप इस सरकार को, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अगर आप ऊपर से नीचे तक, केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक अगर आप आते हैं, तो आप ये देखते हैं कि मुझे ऐसा कहीं नजर नहीं आता कि सरकार का कहीं कोई भेदभाव समाज कल्याण की योजनाओं में नजर आता हो जी। और सरकार तो सबके लिए बराबर काम करती है। जहां तक रघुनंदन शर्मा जी के बयान का सवाल है, तो रघुनंदन शर्मा जी का बयान अपना एक निजी बयान उनका हो सकता है, उन्होंने निजी बयान कहा है, लेकिन पार्टी इसके लिए अभिमत नहीं। आप खुद बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम इससे सहमत नहीं है, तो सरकार को उसका काम करने दीजिए और किसी सरकार को उसका काम करने दीजिए और किसी व्यक्ति को व्यक्ति का काम करने दीजिए। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, जब आप देख रहे होंगे चित्रकूट और सिंगरौली में मुख्यमंत्री जी को जो बहनें राखी बांध रही थी जी, क्या वहां पर कोई मुस्लिम बहन थी या हिंदू बहन थी? क्या मुख्यमंत्री जी ने ये फर्क किया कि वहां कोई मुस्लिम बहन राखी बांध रही है कि हिंदू बहन राखी बांध रही है जी? तो जब सरकार का दृष्टिकोण किसी धर्म या जाति को लेकर के नजर नहीं आ रहा है, तो फिर रघुनंदन शर्मा जी के बयानों का मुझे लगता है इतना तूल देकर उसे महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। रघुनंदन शर्मा जी का बयान राजनीतिक किसी मकसद से दिया जा सकता है, लेकिन अगर सरकार का कहीं दृष्टिकोण आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा है तो फिर आप और हम इस बात पर सूत न कपास और जुलाहों में लुट्ठम लट्ठा जैसी बात हो जाएगी। मुझे लगता है सरकार, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास जी, हम एक पत्रकार हैं, पत्रकार की नजर से हम लगातार सरकार पर अपनी नजर रखते हैं। मुझे लगता है कि मुस्लिम बहनों के लिए केंद्र सरकार ने, खासकर नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने जितना मुस्लिम बहनों के लिए किया जी, तो मुझे लगता है कि दूसरे दलों को ऐसा सोचना पड़ेगा कि आज से 50 साल पहले उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। आप चाहे ट्रिपल तलाक की बात करिए या किसी और की बात करिए, तो किसी व्यक्ति के बयान को सरकार का बयान या दल का बयान नहीं समझा जाना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना। बिल्कुल विजय जी, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इस बात से निश्चित तौर पर बीजेपी ने कहा है किनारा करते हुए कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी तो सभी धर्मों का सम्मान करती है। दूसरी बात, जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता ब्रजपाल जी ने इसी डिबेट में भी कही है कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म में भेदभाव नहीं करती, तो क्यों जो देश के मुसलमान है वो पार्टी के साथ नहीं होते, ताकत नहीं बनते हैं? जी, देश का मुसलमान देश में इसलिए है कि पाकिस्तान जब बना तो देश के मुसलमानों ने हिंदुस्तान को यहाँ रहने के लिए चुना जी। यदि देश के मुसलमानों के साथ कोई सरकार भेदभाव करती, आज 10 साल से हम सरकार में देख रहे हैं, तो यहाँ तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सभी धर्म समान है जी। अब यदि राजनीतिक देश बस कोई ऐसा इस बात को अगर कोई ले जाना चाह रहा है कि फला धर्म का ज्यादा भला हो रहा है या फला धर्म का कम हो रहा है, मुझे लगता है सरकार की नजर में सभी धर्म बराबर होते हैं और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सभी धर्मों के लिए होते हैं, सभी समाज के लिए होते हैं, सभी वर्ग के लिए होते हैं। तो ये जो सोच है, आज आप देखिए कि जो सरकार आज लाडली बहनों को 1.39 करोड़ बहनों को आज जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो राशि दी जा रही है, क्या सरकार ने, क्या मोहन सरकार ने, क्या उसमें कोई भेदभाव किया है? क्या
क्या मुस्लिम बहनों के खाते में क्या पैसे नहीं पहुंच रहे हैं? यदि राशि पहुंच रही है, कोई विषमता नहीं है, फिर किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को इतना बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। और हमें लगता है कि बृजराज जी भी इस कथन को गंभीरता से नहीं ले रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये व्यक्तिगत बयान है रघुनंदन शर्मा जी का। लेकिन जैसे कि बृजराज जी, आपने फिरोज जी को सुना होगा, उन्होंने कहा है कि हम तो सभी धर्मों का जैसे साथ है, बीजेपी कहती है, तो आप असली हिंदू होते तो जरूर हम आपका साथ देते, लेकिन फर्क है आप सिर्फ दिखावे के लिए बनते हैं। जी कहना चाहता हूं इस कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी को कि 5 से 7 साल पीढ़ी की केस का क्या नाम था, ये हमको ज्ञान ना दे कि कौन असली हिंदू है कौन नकली हिंदू है। क्या राहुल गांधी की तरह चोला पहन के घूमना और कोट के ऊपर जनेऊ पहनना वही असली हिंदुत्व है क्या? यार हिंदुत्व को माथे में लेकर घूमते हैं, हिंदुत्व जीते आचरण में हिंदुत्व। इनसे हमको सलाह नहीं चाहिए जिनकी 5 पीढ़ियों पहले जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया। सेकुलरिज्म इस देश की रीढ़ है, हिंदू है तो सेकुलरिज्म है। मैं ठोक के कहता हूं और अपने चैनल पे कहता हूं कि देखिएगा जिस दिन मुसलमान इस देश का नंबर ज्यादा हो जाएगा ना, यहां पर शरिया लागू करेगा और शरिया लागू होगा, उसी तरफ देश को आगे बढ़ाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की यही लाइन है। ये फिरोज सिद्दीकी से मैं पूछता हूं कि फिरोज सिद्दीकी मुझे एक बात बताओ, जब हमने इतना कुछ किया तुम्हारी कौम हमारे पीछे खड़ी नहीं हुई? जहां 300 मकान बना के दिए वहां भी जाके आपने धर्म के नाम पे वोट दिया। क्यों? क्योंकि राहुल अखिलेश यादव धर्म की बात करता है, वक्फ बोर्ड में जमीन देता है, ये करता है वो करता है, आपको खुली छूट देता है। मैं एक छोटा सा मुद्दा उठाना चाहता हूं। अयोध्या में वो पासी जीते अवधेश पासी, उनका खास आदमी मोहित खान 12 साल की बेटी के साथ रेप के अंदर उसका नाम आ रहा है, वो गोदी में बैठा हुआ है। इस देश में जितना भी आज की डेट में जी आप वो क्या बोलते हैं उसको, गुंडागर्दी होती है, जितने भी क्राइम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? अपनी कौम समझती नहीं है, इनका साथ दो तो ये हमारा साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सुशासन में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने की बात करती है। हम इनसे सिर्फ इतना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुसलमान को इस बात से बाहर निकलना पड़ेगा कि हम सत्ता पे बिठा सकते हैं और उतार सकते हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसे आप मानते हैं? भारत जो के आप लिए, कह रहे विकसित हैं भारत के लिए उनको हमारे साथ आना चाहिए। हमारे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, हमने देश को कहां से कहां ले गए हैं और कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। बृजराज जी, एक बहुत बड़ा बयान अपने इस लाइव डिबेट में दिया है कि एक निश्चित कौम अपराधों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पाई जाती है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? क्या कारण मानते हैं, कौन जिम्मेदार इसके लिए? इनके नेता इनको गरीब रखना चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं। आप इनकी जनसंख्या को देखिए, कितने कितने लोग, कितने कितने बच्चे पैदा होते हैं। चलिए कहां से आएगा संसाधन? जवाब दीजिए। कहां से आएंगे संसाधन? फिर ये कि हमने भेदभाव कभी नहीं किया, लेकिन आप हमारे साथ नहीं है। फिरोज जी जवाब दीजिए। पहली चीज तो सवाल ये है कि जो मुकेश नायक जी ने कहा कि 3000 की बात हुई थी, भैया वो 3000 कहाँ है? मध्य प्रदेश में ये अरे रुक जाइए, यही करते हैं, हमें जवाब ले रहे हैं। फिरोज जी आपकी बात रखें। जी फिरोज जी आपकी बात रुकिए, ठीक है। अब ये बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी की वो भी एक राज्य सरकार है जो 1250 रुपए दे रही है, वो भी कांग्रेस का दबाव है इसलिए दे रही है। कर्नाटक में और तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकारें 2-2 हजार देती हैं। लाडली बहनों को जो है 450 का सिलेंडर देती है। हिमाचल में हमारी सरकार 450 का सिलेंडर देती है, वो 1500 रुपए देती है। तो ये मध्य प्रदेश में हमारी बहनों ने क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देके गलत काम कर लिया क्या? सवाल ये है। अब रही बात, ब्रजराज सिंह कह रहे हैं कि ब्रजराज जी कह रहे हैं कि साहब हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अरे आप थोड़ी बाबा साहब अम्बेडकर से के बनाए हुए संविधान से बढ़कर थोड़ी नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बड़ा है, नरेंद्र मोदी की तो बहुत छोटे हैं उसके सामने। सुन लीजिए और सुन लीजिए, और टैक्स लोगे, और टैक्स लोगे इस भारत देश का, विजय जी करो करेंगे। जी फिरोज जी आपकी बात रखें। जी हाँ, इस भारत देश का मुसलमान जो है क्या वो टैक्स नहीं देता? बताइए कौन सा कानून नहीं मानता भारत देश का मुसलमान? और ये कहां से आंकड़े आ गए कि हम सबसे ज्यादा मुसलमान जो है वो अपराधों में? कहां से आया, कहां से ये आंकड़ा? बताइए अमित शर्मा जी, आप बताइए कहां से आपके पास ये आंकड़ा? हमने जवाब लिया तो उन्होंने कहा कि इनके नेता इसके लिए जिम्मेदार है।
अरे वो कोई नेता जिम्मेदार नहीं है। जो पार्टी का ये हाल है कि पूरे देश में जितने विधायकों में से इनका एक विधायक हो, अभी अमित बनर्जी जो है ना, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ये भेदभाव नहीं करते तो क्या करते हैं। एक सांसद बताइए इनका, जो देश की 20% आबादी है, जिसके 25 करोड़ लोग हैं, ना तो उनका एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का है जी, ना राज्यसभा में कोई सांसद है भारतीय जनता पार्टी के पास, ना ही कोई विधायक है भारतीय जनता पार्टी के पास, ना ही किसी स्टेट में उन्होंने मिनिस्टर बनाया है, और एक भी कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं है मोदी जी की। तो ये क्या संदेश दे रहे हैं आप भारत देश में? अरे हम सर्वधर्म समभाव के लोग हैं, मुसलमान कोई आपसे दूरी नहीं रखता। आप भी सनातन धर्म का पालन करिए, सर्वधर्म समभाव की बात करते। पूरे देश की जितनी पार्टी है, चाहे अकाली दल क्यों ना हो, हम लोग उसको भी वोट देते हैं, मुस्लिम्स। और अकाली दल ने मिनिस्टर तक बनाए मुस्लिम्स को पंजाब में। बिल्कुल। तो यहां पर भागीदारी की बात भी सामने आ रही है। विजय जी का हम रुख कर लेते हैं। विजय जी, देख ही रहे हैं आप किस तरह से इस पूरे डिबेट में जो एक विषय से शुरुआत हुई है, लेकिन हिंदू मुस्लिम पर फिर से जैसे कि हर बार की चर्चा होती है वो केंद्रित हो जाती है। अक्सर विजय जी हमने चुनाव के समय इस तरह की गर्म चर्चाएं देखी है, लेकिन अब चुनाव बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद इस तरह के बयान सामने आना और इस पर इतनी गंभीरता से चर्चा करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, किस तरह से आप देखते हैं? और क्या ये मानते हैं कि जो पार्टी के अंदर वरिष्ठ बैठे होते हैं उन्हें भी अपने बयानों को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहने की जरूरत है अब? जी विजय जी। विजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ब्रजराज जी, भले ही आपने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था, लेकिन कांग्रेस लगातार इस बात को दोहरा रही है कि धर्म के नाम पर आप हमेशा राजनीति करते हैं और वही अब भी हो रहा है। जी, तो वो जात पात की कर रहे हैं, मान लें कि हम जात पात की राजनीति कर रहे हैं। पूछिए फिरोज सिद्दीकी से 2 सवाल मेरी तरफ से पूछिए जी, कि ये संविधान को मानते हैं या शरिया को मानते हैं, पहला। और बताइए कि अधीर रंजन चौधरी जो इनके लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनकी हार का क्या कारण था, उन्होंने क्या बोला था? अरे आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता फिरोज सिद्दीकी जी, सब देख रहे हैं। 19% मुसलमान ने कांग्रेस और अन्य दलों को वोट दिया है, सुविधाएं हमसे ली है और दिया उनको है, ये जनता सब देख रही है, आप चिंता ना करें। दिया जब बुझता है ना, तो बुझने से पहले फड़फड़ाता है। कांग्रेस का यही हाल है फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस का यही हाल है। मेरा तो निवेदन है आपसे कि आप अपनी कौम को कहें कि सरकार चढ़ाना उतारने की जगह किसी ऐसी पार्टी का साथ दें जो इस देश को आगे ले जाएगी। ये देश आगे जाएगा तो इस देश का मुसलमान भी आगे जाएगा। अन्यथा अपने मुसलमानों को जो कांग्रेस, जो आपकी क्या कहते हैं मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनमें उनकी हालत देख लीजिए क्या हो रही है। इस देश में कम से कम उनको सुविधाएं हैं, इस देश में आगे बढ़ने का एक मौका है। ये सुधार का वक्त। फिरोज जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि सरकार की जो योजना है लाडली बहना योजना, इसके तहत जो अब राशि वितरित की जा रही, रक्षाबंधन के मौके पर शगुन जो दिया जा रहा है, क्या मानते हैं कि सरकार की एक बेहतर पहल है ये? सवाल मुझसे लोगों की, ये मीडिया की जी। आप लोग जिस दिन सवाल कर लेंगे ना चीफ मिनिस्टर से कि साहब ये धर्म के आधार पे कब से राशि दी जा रही है, उस दिन उनकी बोलती बंद हो जाए। नहीं फिरोज जी, वो तो कह रहे हैं कि हम तो बिना भेदभाव की राशि दे रहे हैं। फिरोज जी, वो तो कह रहे हैं कि हम बिना भेदभाव की राशि दे रहे हैं। बयान सिर्फ एक नेता का है पार्टी के अंदर। पत्रकार हो ना जी, आप पत्रकार है ना अमित शर्मा जी, लिखवा के बता दीजिए आदेश में, चलो हम गारंटी देते हैं। फिरोज जी, ये आपसे कहने का तात्पर्य है कि सरकार तो कह रही है कि हम तो कहीं पर भेदभाव नहीं करते हैं, वही इनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं, सिर्फ एक नेता का बयान है। कैसे, तो मेरा ये कहना है, आप कैसे भेदभाव करोगे, कैसे भेदभाव करोगे, कैसे? ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, आधार पर नहीं किया जाता। अरे संविधान की बात मत करो फिरोज भाई, संविधान की बात मत करो। संविधान से चलोगे या शरिया से, इसका जवाब दे दो पहले ऑन डिबेट पे। अरे भैया, शरिया कानून को भी संविधान मानता है, जो हमारी प्रार्थना का हिस्सा है, उसको संविधान मानता है, और हम उतना ही मानते हैं जो हम सिद्ध करते हैं हमारी प्रार्थना का हिस्सा है। सबसे पहले हम भारत के संविधान को मानते हैं। चलिए, तो संविधान तो सभी को मानना है, इसके मुताबिक चलना भी है। फिलहाल एक नेता का बयान है जिसे लेकर इतना ज्यादा हम देख रहे हैं गहमा गहमी का माहौल है। हालांकि बीजेपी ये स्पष्ट कर चुकी है कि सभी धर्मों का सम्मान है
है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के अपने आरोप भी यहां पर बने हुए हैं। बहरहाल चर्चा के लिए हमारे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।